लोक संस्कृति की मधुर आवाज और मिट्टी की एक अलग ही खुशबू। अरे लाली लाली डोलियां चढ़े, हीरा मोतियां चढ़े, हीरा मोतियां। मेरे साथ मौजूद हैं राखी द्विवेदी, जिनकी आवाज एक अलग मुकाम छू रही है। लेकिन प्रभु की ऐसी इच्छा हुई कि इस बार मुख्यमंत्री जी को हमने जीजा क्या बोल दिया, एकदम वायरल हो गया है। दिलदारों में दिलदार मोहन जीजा जी हमार, तेब तालाब कमान बढ़ाने मेहमान आए हैं। है दिलदारों में दिलदार। जीजा जी सुनकर वो बड़ा खुश हुए, वो 1 मिनट तक हंसते रह गए। साली को जूता चुराने के लिए 50,000 रुपये दिया गया तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना सोचा कि हाँ हम साली हैं तो हम जूता चुरा सकते हैं। सही। लोक संस्कृति की मधुर आवाज और मिट्टी की एक अलग ही खुशबू, और अगर उसमें तड़का लग जाए उस क्षेत्र का जहां हम रह रहे हैं, उस क्षेत्र की विशेष बोली का, विशेष जो कहते हैं ना कि जो स्वर होता है, तो फिर एक अलग ही आनंद हो जाता है। हमारे साथ जो मौजूद आज एक शख्सियत है जो पहले तो एक नॉर्मल लड़की थी, लेकिन इन्होंने कुछ ऐसा काम किया कि आज ये पूरे मध्य प्रदेश में तो फेमस है ही, लेकिन देश में भी चर्चाओं का विषय बनी है। अब चर्चाओं का विषय बने रहने का कारण है इनके द्वारा गाया गया गाना, इनकी एक प्रस्तुति जो इन्हें आज एक अलग मुकाम पर ले गई। मेरे साथ मौजूद हैं राखी द्विवेदी, जिनकी आवाज़ एक अलग मुकाम छू रही है और आज ये अलग पहचान बना रही हैं। सबसे पहले आप अपना इंट्रो हमारे दर्शकों को दे दीजिए। बिल्कुल, और जो भी बनी वो आज सभी दर्शकों के कारण है, सब और प्रभु की कृपा थी। पहले तो हम स्टेज शो करते थे, अभी भी करते हैं, लेकिन पहले नॉर्मल जगराते होते थे, लोग अपने शादी तिलक में हमें बुलाते थे। लेकिन प्रभु की ऐसी इच्छा हुई कि इस बार मुख्यमंत्री जी को हमने जीजा क्या बोल दिया, एकदम वायरल हो गया और काफ़ी सारे लोग प्रसन्न हुए और हमारे मुख्यमंत्री जी भी बहुत खुश हुए जीजा जी बोलने पर। उन्होंने हमें पुरस्कृत भी किया, ये बहुत बड़ी बात है और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जो हमें इतनी सराहना हमारी कर रही हैं, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, आप कहाँ की रहने वाली हैं? हम प्रॉपर अभी न्यू डिस्ट्रिक्ट बना है मऊगंज। अच्छा, तो प्रॉपर मऊगंज में रहती हूँ। अच्छा, तो आपने गाना कहाँ से सीखा? कहते हैं कि एक अच्छा जो गायक होता है दिल्ली मुंबई कहीं बाहर जाके सीखता है, तो राखी द्विवेदी ने कहाँ गाना सीखा है? हमारे घर में सभी लोग गाते हैं। हमारे बब्बा जी आदरणीय डॉक्टर रत्नेश्वर प्रसाद द्विवेदी जी, आप प्रोफेसर थे कॉलेज में, तो वहाँ से रिटायर हुए, तो वो पहले से ही गाते थे सभी। पापा जी भी हमारे ढोलक बजाते हैं, हमारा छोटा भाई भी तबला बजाता है। अच्छा। भगवान की ऐसी कृपा हुई कि मुझे भी उसी घर में भेज दिया जहाँ सब गाते बजाते हैं। तो हो गया धीरे धीरे। बब्बा जी बताते हैं कि पहले जब छोटी थी तो कोयल बोलती थी, तो उसके साथ मैं भी बोलती थी। कोयल के साथ मेरे को पहले गांव में खटोले होते थे लेटने के लिए, तो उसी खटोले में बाहर लिटा देते थे हमें, तो मैं भी कोयल के साथ बोलती थी। धीरे धीरे सभी लोग थोड़ा थोड़ा गाने लगे। जब 5 साल की हुई तो हमारे मनोज तिवारी जी आए थे रीवा में। अच्छा, वो भोजपुरी गाया? हाँ, TRS कॉलेज में आए हुए थे, तो उनके साथ गाने का मौका मिला, तो मैं उन्हीं का एक प्यारा। अच्छा, मुझे याद है कि शायद आप कुछ ऐसा कर रही थी, फिर उन्होंने स्टेज पे बुलाया था फिर, और उन्होंने उन्हीं का गाना मैंने एक माता रानी का गाया था। तो वो भी बड़ा खुश हुए, मुझे गोदी में उठा के बड़ा आशीर्वाद दिए सभी लोगों का। तो हो गया धीरे धीरे। फिर नरेंद्र चंचल जी के साथ भी मैंने गाया, तो सब आप लोगों के आशीर्वाद से, सब प्रभु की कृपा से धीरे धीरे। अब तो खैर मुख्यमंत्री जी को जीजा जी बोलने पर कुछ ज़्यादा ही वायरल हो गया। अच्छा, तो ये कैसे, मतलब जैसे आप एक आदमी पहले सोचता है कि यार मुख्यमंत्री है, आपने तो डायरेक्ट जीजा जी, पहले फूफा जी लोग कहते थे क्योंकि उनकी ससुराल भी है। हाँ जी जी। तो आपने जब जीजा जी कहा, आपकी उम्र कम है, उन्हें जीजा जी कहा, तो कैसा लगा? वैसे तो उम्र देखकर नहीं करना चाहिए। जब अपने गांव में भी कोई किसी के भी रिलेटिव आते हैं तो उन्हें उसी नाम से बोला जाता है। अगर वो फूफा जी है तो गाँव में सभी उनको फूफा जी कहते हैं। तो वो हमारे विंध्य क्षेत्र के दामाद हैं। अभी रजत शर्मा जी ने उनका इंटरव्यू लिया था, तो उसमें एक किसी आदमी ने उनसे बोला कि आपका ननिहाल भी रीवा में है और आपकी ससुराल भी रीवा में है, तो आप रीवा बस में विकास करेंगे कि और जगह भी? तो वो जीजा जी सुनकर वो बड़ा खुश हुए, वो 1 मिनट तक हंसते रह गए। पता नहीं मेरे दिमाग में कहाँ से आया कि इनको जीजा जी बोला जाए। अच्छा, मतलब वहाँ से आया कि वहाँ से दिमाग कुछ ऐसा क्रिएट करना चाहिए। हाँ, क्या है ना, रिलेशन बनाने से अपनापन एक आ जाता है। उनको जीजा जी मैंने बोला तो वो बड़ा खुश हो गए, बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए। हाँ, लोग थोड़ा उटपटांग कमेंट किए, मैंने देखा,
काफ़ी सारे लोगों ने बहुत सारी बातें लिखी, तो मैं उन्हें बताना चाहूँगी कि लोग बोल रहे हैं कि यादव हो के आप पंडित होकर उनको जीजा जी करें। हाँ। तो वो तो खुद ही जात पात का कहते हैं कि जात पात को दूर करिए, लेकिन वो खुद ही जात पात फैला रहे हैं। कुछ भी हैं तो मुख्यमंत्री जी हैं हमारे मध्य प्रदेश के। तो जीजा जी बोले में कोई दिक्कत थी नहीं, लोगों ने बहुत अफवाहें फैलाई, बहुत सारे मेरे को कमेंट उल्टे सीधे आए हैं, उनको भी बहुत बहुत सम्मान देना चाहूँगी, धन्यवाद। कमेंट भी उल्टे उन्हीं को आते हैं जिनमें कुछ बात होती है, तो इसलिए उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, आप लोक संस्कृति को किस प्रकार देखते हैं, लोकगीत को जहाँ भी विलुप्त हो रहे हैं? मैं तो लोकगीत बहुत पसंद करती हूँ गाना, और मैं चाहूँगी कि जहाँ तक मेरी ऊंचाई जाए मैं लोकगीत को ही आगे लेकर जाना अच्छा, आप चाहूँगी। युवा हैं तो कभी मन नहीं किया कि बॉलीवुड साइड भी रुझान हो, कि बॉलीवुड गाना गाना चाहिए, तो अपने लोक संस्कृति को ही कैसे आगे प्रमोट करने का सोचा? किसके बॉलीवुड भी गाती हूँ, सभी गाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन हमारे विंध्य में लोकगीत बहुत सुनते हैं। और अब जैसा आपने बताया कि विलुप्त होती जा रही है, इसलिए उसको ऊपर ले जाने की ज़रूरत है। तो मैं बहुत पसंद करती हूँ लोकगीत, गाना भी बहुत पसंद करती हूँ, मुझे पसंद भी बहुत है। अच्छा, जब आप छोटे थे हाँ। तो आपकी मम्मी लोग कुछ कहती नहीं थी कि सारा दिन भुनुन भुनुन, एक रीवा में और विंध्य क्षेत्र में कहते कि भुनभुना रही है मच्छर की तरह, तो कोई कहता नहीं था कि क्या? जब मैं थोड़ा सा गाऊँ तो हमारे बब्बा जी खुद ही हारमोनियम लेकर बैठ जाते थे। हमारे घर में सभी गाते हैं, अभी भी जैसे इच्छा हुई तो अगर बब्बा जी बैठे हैं तो सभी लोग गाने लगते हैं। अच्छा। भगवान का नाम लेने लगे, कीर्तन भजन सब होता रहता है, इसलिए कोई मम्मी जी भी मेरी गाती है घर में, जैसे नहीं महिलाएं आपस में बैठकर सोहर ब्याह गाती रहती हैं, तो वैसे मम्मी जी भी हमारी बहुत अच्छा गाती हैं। अच्छा, तो आपने पहली बार स्टेज में कब परफॉर्म किया और जब आप गई तो आपके साथ कौन था और डर नहीं लग रहा था? पहली बार का तो ज़्यादा याद है नहीं कब गाया, लेकिन मनोज तिवारी जी के साथ जब गाई थी वहाँ से थोड़ा याद है कि वहाँ से फिर धीरे धीरे प्रोग्राम हुआ। हमने फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर पेज बनाया। एक पेज मैंने पहले भी बनाया था, उसमें मिलियन फॉलोअर्स थे, पर वो हैक हो गया किसी कारण, पता नहीं कैसे हैक हो गया। तो इसके बाद मैंने दूसरा बनाया, किसी आशा में नहीं थी कि अब शायद उतने फॉलोअर होंगे कि नहीं होंगे, पर भगवान की ऐसी कृपा कि उससे भी ज़्यादा वायरल कर दिया। अच्छा, आज के जो युवा हैं, जो लोग गीत होते कहते हैं कि नहीं ये गांव वाला है, ये ऐसा ये वैसा, उन लोगों को क्या कहेंगे? लेकिन हमारे इंस्टा पे तो मैंने लोकगीत गाए तो 5 मिलियन व्यूज हैं पूरे लोकगीतों के। अभी बॉलीवुड के उतने नहीं है जितने लोकगीत के व्यूज हैं। तो आजकल के लोग ज्यादा सुन रहे हैं लोकगीत। हमारी मैथिली ठाकुर वो लोकगीत ही गाती हैं हमारे अपने मिथिला के, कितनी वायरल है। सभी लोग आजकल राजस्थान में अब हर अलग अलग राज्य के लोग अपनी अपनी गीतें गा रहे हैं, अपने अपने इस राज्य के। तो हम भी तो अपने विधि के लोकगीत गा ही सकते हैं और लोग सुनते भी हैं। जो लोग तो युवा की हम बात नहीं कर सकते, वो तो आजकल बॉलीवुड ये सब देखना ज्यादा पसंद करते हैं। तो पहले गाना सुना दीजिए आप, जो जिसके कारण आज आप इतना फेमस हुई। कहते हैं कि किसी को कहते हैं कि किसी का जो गुण होता है उसे पहचानने के लिए, उसे निखारने के लिए केवल एक मौका होता है, तो वो गाना आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ा चांस साबित हुआ। और आज आपका जो गाना है आप खुद सबके जुबान में बनी हुई, वो गाना जरूर सुनाइए। बिल्कुल सुनाती हूँ। है दिलदारों में दिलदार मोहन जीजा जी हमार, तेब तालाब कमान बढ़ाने मेहमान आए हैं। है दिलदारों में दिलदार मोहन जीजा जी हमार, देव तालाब कमान बढ़ाने मेहमान आए हैं। अच्छा, एक ये जब आप गाना गा रही थी तो उन्होंने आपके ऊपर हाथ रखा था, तो आपने कुछ उनसे बोला था? क्या बोला था? कहते लोग कि आखिर क्या बोला? उन्होंने बताया कि बच्ची ने अपने से इस गाने को लिखा, तो वो कान में बोल रहे थे कि बहुत अच्छा अगर अपने से लिखा, और वो बताया कि यही की है। तो फिर उन्होंने ऐसा हाँ थम सब किया था। वही सबको लग रहा था कि राखी ने क्या कहा है कि उन्होंने और उन्होंने मेरे से पूछा आप किस क्लास में है, तो मैंने कहा अभी इस ईयर मेरा फर्स्ट ईयर है। तो बस ऐसे ही नॉर्मल बातें हुई थी थोड़ा बहुत। अच्छा, जब आप फेमस हो गई, वीडियो वायरल हो गया, तो माता पिता क्या कहे, कैसी थी उनकी प्रतिक्रिया? क्योंकि जैसे ही आपने गाना गाया मुझे लगता है महज कुछ मिनटों बाद ही आपका पूरा वीडियो जो है तो वायरल हो गया। सब प्रभु की कृपा है, वो चाहते हैं तो बना भी सकते हैं, वो चाहते हैं तो बिगाड़ भी सकते हैं। तो उनका आशीर्वाद है, ऐसे ही बना रहे। बाकी कह सकते हैं कि माता पिता को गर्व जरूर होता है, लेकिन वो चाहते हैं कि हमारा बेटा भी इससे भी कई और ऊपर जाए। हाँ, अभी ये कुछ भी नहीं, अभी तो ये शुरुआत है। इससे कई गुना आगे वो देखना चाहते हैं। तो मैं जरूर चाहूंगी कि उनके सपने को पूरा करूं और उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर बना रहे। अच्छा, 19 सितंबर को फिर आ रहे हैं आपके जीजा जी, पूरे मध्य प्रदेश के जीजा जी। आपने फूफा जी से जीजा जी बना दिया, हमारे जीजा जी बन गए। तो क्या निमंत्रण मिला है त्योहार के लिए? बात हुई है हमारी। तो अब देखिए, अगर प्रभु चाहेंगे तो जरूर। अगर आई राखी द्विवेदी तो इस बार क्या अलग करेंगी?
अब देखिए इस बार कुछ तो अलग करना पड़ेगा, लेकिन अगर फिर से जीजा जी बोलूँगी तो थोड़ा हमारे जो कमेंट करने वाले जो लोग हैं, हाँ। अभी इस बार अभी मैंने कमेंट देखा, बहुत ही उल्टे सीधे हाँ। कमेंट है। अगर 20 लोग अच्छा किए तो 80 लोग बहुत बुरे बुरे कमेंट किए हैं। हाँ। तो अगर जो दोबारा अगर मैं जीजा जी बोल दूंगी तो बवाल हो जाएगा कह सकते हैं, लेकिन मैं अपने लिए बिल्कुल मैं ट्राई करूंगी, मैं हाँ। उनको जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा, क्योंकि वो खुश होते हैं हाँ। तो मैं बिल्कुल ट्राई अच्छा। करूंगी कि अच्छा करूं। अच्छा, शासन की तरफ से भी कुछ मदद की गई आपको? जी क्या की गई है? हम 50,000 रुपए का इनाम दिया इनाम गया। स्वरूप वही? हाँ, वही हमारे जीजा जी ने हमें उपहार पुरस्कृत स्वरूप किया। हाँ, दिया। वो उन्होंने बोला कि अब वो बेटी ने गाना गाया है, बेटी ने गाना गाया है और जीजा जी बोल दिया तो ससुराल वालों को हम उदास तो नहीं कर सकते हैं, तो ससुराल आए हैं तो बहुत सारे लोगों का मैंने कमेंट देखा कि साली को जूता चुराने के लिए 50,000 रुपए दिए गए तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना सोचा कि हाँ हम साली हैं तो हम जूता चुरा सकते हैं। सही है। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और काफ़ी सारे कमेंट देखकर बुरा भी लगा, कुछ लोगों ने ये भी लिखा कि जीजा से अच्छा आप सैयां बोल दी थी तो और पैसा आपको मिलता। तो मेंटली प्रेशर नहीं आया उस तो समय पे? नहीं, घर वाले भी देखते रहे होंगे? नहीं, हाँ मम्मी जी थोड़ा देखी तो हुई, तो हम कहे कि ये तो भी शुरुआत है, हाँ। जिसका नाम होगा वो बदनाम भी तो होगा। सही है। तो इसलिए इसमें नहीं देखना। लोग आजकल देखते हैं हमारे प्रेमानंद जी महाराज को भी लोग नहीं छोड़ रहे हैं, उनको भी उल्टा सीधा कहते हैं, हमारे बागेश्वर धाम हो गए। तो जब लोग संत समाज को ही नहीं छोड़ रहे हैं तो हम तो अभी उठे हैं, और उसमें भी हम मुख्यमंत्री जी को जीजा जी कह दिए, तो कुछ सबको खुश लेकर रहना है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने अच्छा किया, जिन्होंने गंदा कमेंट किया, सभी बस को आगे धन्यवाद। बढ़ते रहना है। बस बिल्कुल अपने में ध्यान देना और प्रभु की कृपा बनी रहे बस। अच्छा, अभी आज के जो समय में जो बच्चे गाना सीख रहे हैं तो उनके लिए क्या कहेंगे आप? बिल्कुल ये कहना चाहूँगी कि बहुत अच्छा है, और अगर म्यूज़िक से जुड़ेंगे तो उनका माइंड जो है एकदम फ्रेश रहेगा और आगे भी के लिए बहुत अच्छा रहेगा। म्यूज़िक में टेंशन नहीं आता है। जब भी अभी टेंशन आए, जैसे मैं कभी टेंशन में होती नहीं हूँ, अगर हुई या कभी उदासी आई तो मैं खुद ही गाने लगती हूँ, कुछ ना कुछ गाई, भजन गा दी या गज़ल गा दी, कुछ भी गाती हूँ तो मेरा माइंड फ्रेश हो जाता है एकदम। तो म्यूज़िक से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चों को अच्छा बनाना है तो म्यूज़िक ज़रूर सिखाइए। अच्छा, रीवा में जब आप मऊगंज में आप हैं, तो मऊगंज में जो आपके आसपास के जो गांव वाले होंगे तो कहते होंगे ये फलाने की लड़की है, ये फलाने की लड़की है, ऐसा गा रही है, कितना सुंदर गाई है आज पूरे उसने। तो गांव वालों का किस प्रकार रिएक्शन था आपके गाने के बाद? और कह नहीं रहे थे कि राखी सुना दो? हाँ, मैं गांव में कम घूमती हूँ थोड़ा। अच्छा। हाँ, मेरे को मौका नहीं मिलता, घर से इधर उधर ही पूरा ट्रेवलिंग में ही पूरा टाइम चला जाता है। गांव में बहुत कम निकलती हूँ, लेकिन गांव वालों का भी बहुत आशीर्वाद है। अच्छा, उनकी कृपा से ही सब हो अच्छा, रहा है। कोई बघेली गीत? बिल्कुल बघेली में तो जन्म से लेकर विवाह तक की गीत 16 संस्कार। हाँ, वो सब कुछ बना हुआ है। तो आइए एक प्यारी सी छोटी सी गीत सुनाती हूँ। जब विवाह होता है तो सुहाग गीत हमारे, जब रानियों का जब चढ़ाव चढ़ता है, राजा रानी दोनों के लिए सुहाग गीत होते हैं, तो रानी के लिए सुनाती हूँ। अरे लाली लाली डोलियाँ चढ़े, हीरा मोतियाँ चढ़े, हीरा मोतियाँ पे लटकत में ओढ़ाव, रानी के सोहगवा पे लटकत में ओढ़ाव, रानी के सोहगवा। इसमें बहुत खींचना पड़ता है। बहुत अच्छी आवाज है वाकई। मतलब कहना पड़ेगा कि आवाज हो, और उसमें भी अगर लोकगीत में इस प्रकार की आवाज मिल जाए तो कोई भी इंसान, आप खुद कह रहे हैं कि टेंशन मुक्त हो सकता है, तो मैं तो इस चीज़ से बिल्कुल एग्री करूंगी कि वाकई आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, साथ ही बहुत अच्छा आपने प्रेजेंट किया। तो आपने सुना, ये थी राखी द्विवेदी, जिन्होंने महज, अभी इनकी उम्र कम है और कम उम्र में यह इतना अच्छा गा रही हैं। और एक कहते हैं ना कि एक जो लोक संस्कृति है, लोक संस्कृति को जो आगे बढ़ाने का कार्य कर रही हैं। और हमारे साथ जुड़ने के लिए राखी द्विवेदी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि हमें इतना मोटिवेट किया। शुक्रिया। शुक्रिया।